और इफ्तिखार भाई, टोटल एक्सपेंस कितना एस्टिमेट आप बता दें, और वहाँ पर आपने जो अपनी डिग्री के साथ जॉब्स की हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं। आप कौन कौन सी जॉब्स इजीली अवेलेबल हैं और कौन सी हाई डिमांड जॉब्स हैं वहाँ पर, ताकि स्किल जो है वो गेट करके पाकिस्तानी यहाँ से मूव आउट हों। सबसे पहले तो आप यूनिवर्सिटीज में जब आपने अप्लाई करना है ना, उसकी एप्लीकेशन फीस होती है 30 यूरोज टू 50 यूरोज। ठीक है, वो दो यूनिवर्सिटी में आपने कर रहे हो तो एक तो आप उसकी एप्लीकेशन फीस पे करोगे, उसके बाद जो आपके वहाँ पे एक्सपेंसेस होंगे, जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेशन करवानी है, HEC और ओवरऑल ये जो मोफा और जो भी इस तरह की मतलब अथॉरिटीज हैं उनके थ्रू वो पाकिस्तानी एक वो आपका एक्सपेंस होगा। दूसरा, फिर जब आपका एडमिशन हो जाएगा और आपकी यहाँ वीजा वगैरह फाइल करोगे ना, तो वीजा की कुछ फीस है 15-1 हज़ार रुपया ऑलमोस्ट, जो आपने पाकिस्तान में आप वीजे के लिए पे कर रहे हो। और दूसरा, यूनिवर्सिटी की फीस है वो ऑलमोस्ट, अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगती तो उसके लिए फीस है 1000 यूरोज टू कह लो 1500, 1000 से 1500 यूरो तकरीबन फीस होती है, जो कि इतनी कोई ज्यादा नहीं है। तो अगर मैं बात करूं एक्सपेंस टोटल की यहाँ आने तक, अगर एक बच्चा नॉर्मल आ रहा है जिसने एडमिशन लिया, वीजा के डॉक्यूमेंट अगर वो खुद कर रहा है सारा अपना प्रोसेस, ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ, कंसल्टेंसी फीस इसमें कुछ नहीं है। अपना प्रोसेस आप सारा खुद करें तो उसके लिए ऑलमोस्ट कह लो कि आप तकरीबन 6 से 7 लाख टोटल यहाँ पहुंचने तक ऑलमोस्ट उसका एक्सपेंस आएगा। इसमें उसकी टिकट भी हो जाएगी। ठीक है, हाँ, यहाँ का आगे अकोमोडेशन वगैरह अलग है, तो वो भी अगर डालूं कि फर्स्ट 2 से 3 माह की अकोमोडेशन भी चलो डाल लो तो 10 से 11 लाख आई थिंक, आज की महंगाई और इन सारी चीजों को मतलब मद्देनजर रखते हुए। बाकी इधर आके और भी बहुत सारी कंडीशंस और सिचुएशंस बन जाती हैं, आप इनको आके बात करते हो कि मेरी स्कॉलरशिप मिस हो गई है और मैं मतलब पुअर कंट्री से हूँ। पाकिस्तान ऑलरेडी शेंघन की रेटिंग में लिस्ट बी की कंट्रीज में आता है, जो कि बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है। तो उनमें आप आके अपनी इनकम सर्टिफिकेट और अपनी फैमिली की सिचुएशन इनको दिखाते हो कि यार हम इतने बहन भाई हैं ये वो, तो वो उस फीस में से भी कुछ ना कुछ हिस्सा आपको ऑलरेडी वेव ऑफ कर देते हैं, तो फिर वो कम ज्यादा भी हो सकता है। लाइक ऑलमोस्ट यही बजट है। और दूसरा, सच आपने पूछा कि जॉब्स का, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आके जॉब्स करते हैं ना, वो करते हैं डिलीवरी की जॉब्स, फूड डिलीवरी जॉब, क्योंकि यहाँ पर उसके लिए आपको ना तो लैंग्वेज बैरियर का कुछ इशू होता है, आपने बस ये एक जगह से फूड पिक करना है और जाके जो एड्रेस दिया है गूगल मैप्स के थ्रू वहां जाके उसको ड्रॉप कर देना। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो जॉब्स की जाती हैं वो फूड डिलीवरी की जॉब्स हैं। उसके अलावा अगर आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी मतलब अगर आपको आ गई है तो आप चाहो तो आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में भी और जॉब कर सकते हो एज अ वेटर या किसी स्टोर में, बट ज्यादातर जो स्टूडेंट यहाँ पे आके जॉब्स करते हैं वो डिलीवरी की जॉब्स। तो इफ्तिखार भी, आपने कंसल्टेंट को भी अप्रोच किया था या फिर सारी अपनी सेल्फ जर्नी खुद ही रख कर आप अप्लाई करते जा रहे थे, और कोई इसकी वेबसाइट की स्पेसिफिक वेबसाइट है या फिर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करके वहाँ पे रैंडम अप्लाई कर रहे थे? तो इटली स्पेशली ऐसी कंट्री है, ओवरऑल बहुत सारी और भी कंट्रीज में ऐसे ही है, रादर के यूनिवर्सिटी या किसी कंट्री की अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट ना हो कि आपने कंसल्टेंट के थ्रू ही हमारे पास आना है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है। वरना नॉर्मली बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उनके अंदर आप आराम से अपनी एप्लीकेशन खुद फिल कर सकते हो इजीली, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस हर चीज ग्रुप्स में, यूट्यूब पे जैसे आपका एक अपना चैनल है, इसी तरह बहुत सारे मतलब क्रिएटर्स के चैनल है जिन पे हर चीज अवेलेबल है। तो मैंने भी बस इसी तरह अपनी यूनिवर्सिटी का मतलब खुद ही एडमिशन वगैरह अप्लाई किया सारा, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप यूनिवर्सिटी के जब आप एक दफा एडमिशन ले लेते हैं उनका फॉर्म भर के, तो वो आपको खुद ही फिर स्टेप्स गाइड करते हैं आगे कि आपका ये पहला स्टेप हो गया है एप्लीकेशन का, अब आपके पास सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये। तो मतलब एवरीथिंग जो होती है वो काफी स्मूथ होती है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा, इटली के लिए अगर आपने यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो आपने सबसे पहले जाना है इधर, अब इनकी यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट है वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा और अभी भी वैसे वर्बली भी बताता हूँ, universeitaly.it। इसके ऊपर सारी की सारी यूनिवर्सिटीज और सारे के सारे प्रोग्राम्स जो इंग्लिश में ही ऑफर कर रही हैं, वो बैचलर्स हो या मास्टर्स हो, लिस्टेड है। आपने उसमें से जाके अपना प्रोग्राम, अपना डिजायर्ड जो भी आपकी फील्ड है वो चूज करना है, उसमें से आपने सिलेक्ट करके उसका क्राइटेरिया देखना है। अगर आप उसके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं आप जाएं, उसकी डेडलाइन चेक करें, उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। उसके लिए भी मैं बता देता हूँ क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी फाइल करने के लिए। आपकी एक पासपोर्ट साइज पिक्चर वाइट बैकग्राउंड के साथ, आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जिनमें अगर आपकी बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंट्रो ऑब्वियसली, और अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपकी बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, और एक सीवी आपकी,
ठीक है, ये 4 से 5 बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने यूनिवर्सिटी को सेंड करने हैं। वो उसकी बेस पे आपकी वो इवेल्युएशन करके आपको एडमिशन लेटर आ जाएगा, और वो आगे के बाकी जितने भी स्टेप्स हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप मजीद वो खुद ही गाइड करते रहेंगे कि अब आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो चीज़ें हर यूनिवर्सिटी, हर सिटी और हर रीजन के हिसाब से थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं, तो इसलिए उनको मतलब ज़्यादा एक्सपोज नहीं कर रहा, ताकि वो इन्फॉर्मेशन फिर वो आगे पीछे या ऊपर नीचे हो सकती है। वो हर सिटी, हर यूनिवर्सिटी की वेरी करती है डेडलाइंस और डेट्स के हिसाब से, लेकिन बेसिकली जो ओवरऑल देखो तो यही तकरीबन सबके लिए सेम रिक्वायरमेंट है। तो आपने इटालियन वर्ड में हमारी ऑडियंस को वेलकम करें कि अगर मैं बोलूं कि वेलकम टू माय चैनल, तो इसको इटालियन में किस तरह बोलेंगे? इसको इटालियन में हम कहेंगे बेनवेनुती इल मियो चैनलो, कि वेलकम टू माय चैनल। इंशाल्लाह आपके लिए जो है ना वहाँ पर कंफर्टेबल लाइफ हो और आप अच्छा सा वहाँ पे स्किल गेटअप करें। एनी हाउ, आप ये बताएं कि इटालियन जो लैंग्वेज है वो अगर आपने पीआरशिप वहाँ पर लेनी है तो, और इसके बाद डिग्री के बाद जब जॉब करनी है, तो वो कितना बड़ा इफेक्ट क्रिएट करती है? जब तक यहाँ पे स्टडी चलती है ना, मास्टर्स वगैरह, तब तक तो आप यूनिवर्सिटी के मैटर्स को जो इंग्लिश में हैंडल कर सकते हो इजीली, वो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके बाद जब आप जॉब लेने जाओ ना इनके ऑफिस में, तो उसमें अगर तो आपको इटालियन आप सीख के गए हो तो वेल एंड गुड है, आपकी जॉब के जो चांसेस है ना वो 100% है। आप आता हो जो भी है तो आप हो, मतलब 100% आपकी जॉब हो जाती है। तो अगर आप उसके बाद इटालियन लैंग्वेज बेसिक आप स्टडी के दौरान सीखते रहे, लाइक B1 लेवल या B2 लेवल तक आप आ जाएं, इतनी कि आप अंडरस्टैंड कर सके और उनसे कम्युनिकेट कर लें, तो आपकी जॉब वगैरह होने के चांसेस भी काफी हद तक बेहतर हो जाते हैं। और दूसरा पीआर के लिए भी एक बेसिक कह लो अंडरस्टूड एक मिनिमम सा लेवल है A2 जो पीआर अप्लाई करने के लिए चाहिए होता है। तो वो अगर बंदा बेसिक भी बोले ना, अपना नाम वगैरह बता सके, कुछ इस तरह की चीजें, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। जी इफ्तिखार भाई, आप इटली में स्कॉलरशिप पर वहाँ पर गए थे या फिर आप सेल्फ ऑन वहाँ पर इटली में मूव हुए, और कब आप मूव हुए, जर्नी तक के बारे में थोड़ा सा गाइड करें। मैं यहाँ पर आया था इटली में 2022 के स्टार्ट में। इटली में मोस्टली जो लोग हैं वो स्कॉलरशिप पे ही आते हैं, लेकिन मैं बाई चांस कह लो अनफॉर्चुनेटली मेरी स्कॉलरशिप मिस हो गई। मैंने एप्लीकेशन नहीं सबमिट की, डेडलाइन की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही, तो मैं इसलिए यहाँ पे स्कॉलरशिप पे नहीं था। स्पेशली पाकिस्तान में जो जैसे मैं यहाँ मतलब सारे मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो एकदम मतलब इतना बड़ा जब चेंज आता है तो बंदा बहुत सारी नई चीजें सीखता भी है, बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन भी लेता है और आगे मतलब एक्सप्लोर करता है नई नई चीजों को। ठीक है, तो इफ्तिखार भाई आप यहाँ पर मूव हुए थे अपनी एजुकेशन को थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए, तो आपने बैचलर पाकिस्तान से कहाँ से किया था और मास्टर आपने किस डिग्री में किया, कौन सी यूनिवर्सिटी में और किस सिटी में भी आप रह रहे हैं? बैचलर्स मैंने किया था पाकिस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। मेरा बैचलर्स बड़ा अनकॉमन मेजर में था, जिसमें शायद बहुत सारे लोग नहीं करते। मैंने बैचलर्स किया था स्टैटिस्टिक्स में, जो कि आपने 20 में मेरा बैचलर्स वहां से मतलब हुआ कंप्लीट, जिन दिनों में कोविड चल रहा था। उसके बाद मैंने आगे मास्टर्स के लिए बहुत सारी ना मतलब इस तरह फॉरेन के लिए ऑप्शंस एक्सप्लोर करना स्टार्ट की। तो मैंने फिर यहाँ पे मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स में अप्लाई किया। रोम सिटी में मैं रहता हूँ और यहाँ की मतलब सबसे फेमस यूनिवर्सिटी, यूरोपियन कह लो सबसे ओल्ड और टॉप रैंकिंग में टॉप 100 में आती है सपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम। तो उसके अंदर मैं स्टडी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा 3rd ईयर अभी चल रहा है। तो इंशाल्लाह आई थिंक इसी ईयर के अंदर अंदर ये डिग्री मेरी फिनिश हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आपने जब पाकिस्तान से मूव आउट का सोचा तो क्या चीज़ थी आपने इटली को प्रेफर किया? कि ऑब्वियसली आप सेल्फ पे मूव कर रहे थे, स्कॉलरशिप मिस हो गई थी, कितना बड़ा ये एक आपके लिए सेटबैक था? हाँ यार, ये चीज़ जिस टाइम मैं पाकिस्तान में था ना, तो मुझे मतलब मैंने अप्लाई किया एडमिशन के लिए, मेरा एडमिशन हो गया। उसके बाद आई थिंक आपको भी पता होगा कि यूरोप और इटली वगैरह की जो एम्बेसी है ना पाकिस्तान, यार उसकी अपॉइंटमेंट्स और इन चीज़ों का ना बहुत मतलब ज़्यादा इशू है। काफ़ी अपॉइंटमेंट्स मिलती नहीं है, बच्चे एडमिशन वगैरह ले लेते हैं और उसके बाद वो काफ़ी टाइम तक अपॉइंटमेंट्स के लिए वेट कर रहते हैं, अपॉइंटमेंट्स नहीं आती, तो बच्चों का साल पूरा जो है ना वेस्ट हो जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ यूँ सीन हुआ, मैंने पहले एडमिशन अप्लाई किया, एडमिशन मेरा हो गया। मैं उसके बाद जो भी प्रोसेस यूनिवर्सिटी ने गाइड किया मैं उसके थ्रू कर रहा था, तो अपॉइंटमेंट नहीं मेरी आ रही थी ना एम्बेसी की। तो मैंने कहा यार वीज़े का कोई पता नहीं मेरा लगना है कि नहीं। उन दिनों में चल रही थी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, मैंने बस उसको इग्नोर कर दिया ऐसे ही कि यार वीज़ा कोई नहीं लगना, ना अपॉइंटमेंट आनी है मेरी, तो स्कॉलरशिप को मिस कराओ।
अगर हो गया तो देखी जाएगी, चले जाएंगे। लो जी, खैर कुछ टाइम बाद वीजे की एप्लीकेशन जैसे ही बंद हुई तो आ गया जी, अपॉइंटमेंट आ गई। अपॉइंटमेंट भी मैंने सबमिट कर दी, एप्लीकेशन जाके एम्बेसी में इस्लामाबाद, वो 1 मंथ बाद रिप्लाई आया कि जी वीजा भी ग्रांट हो गया। उस टाइम फिर मुझे शौक लगा, मैं कहने अब सीन जो है ना थोड़ा ऑफ हो दुनिया चुका चेंज हो रही है। है तो आहिस्ता अब फिर आहिस्ता। अब जो है ना चीजें हार्ड होना शुरू हो गई हैं। मैंने जाके वीजा रिसीव किया, वीजा देखा, मैं कहा नहीं यार स्कॉलरशिप होनी चाहिए थी एटलीस्ट, अप्लाई करते ना मिलती वो एक अलग बात है। खैर चलो वो चीज गुजर गई। तो फिर उसके बाद मतलब मैंने इधर जो कुछ सीनियर्स थे इटली में, फेसबुक पे आपको पता है कि बहुत सारी कंट्रीज के ग्रुप्स होते हैं जिनसे आप कोऑर्डिनेट करके स्टूडेंट्स, तो मैंने भी उस तरह फिर उनसे कोऑर्डिनेट किया कि यार मेरा ये सीन है, स्कॉलरशिप मेरी नहीं है, एडमिशन भी हो गया, वीजा भी मिल गया, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उनमें से काफी बहुत सारे अच्छे लोग स्टूडेंट्स उन्होंने अच्छा कर किया कि यार चलो अब कोई बात नहीं, नेक्स्ट आप आ जाओ। तो यहाँ पे मतलब इतना हार्ड नहीं है, आप जॉब्स वगैरह करके जैसे भी अपनी स्टडीज भी मैनेज कर सकते हो और साथ में मतलब अपना एक्सपेंस वगैरह निकाल सकते हो। बस स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स के लिए आप अपना थोड़ा बहुत जो भी है पैसे वगैरह अपने साथ ले आओ, ताकि आप यहाँ पे आके अकोमोडेशन वगैरह फाइंड कर लो, अपने की फीसिस वगैरह सबमिट हो जाए, तो आपका सारा मतलब वो एक दफा सर्कल रूटीन बन जाए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि फिर मैनेज में इसी तरह यहाँ पे आया, बहुत लोग गाइडेंस वगैरह ली और अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो गया। और दूसरी चीज ये कि इटली का ना यार इस तरह सीन है कि इटली इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ओवरऑल। इस तरह कह लो कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस है ना, कि उन्हें बच्चों को बहुत हार्ड मतलब बहुत बहुत ज्यादा फीसिस, 15,000 पाउंड, 15,000 डॉलर, जितनी भी वट एवर जो भी उनकी फीसिस हैं। इधर फीसिस और इन चीजों में यूरोप में ना स्पेशली मोस्टली कंट्रीज में ये ट्यूशन फीस फ्री है। इटली में कह लो कि फ्री तो नहीं है लेकिन बहुत मिनिमल है। तो अगर आप पाकिस्तान से कह लो वो फीस पे भी आते हो ना, तो वो इसी तरह कि जैसे आप पाकिस्तान में किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हो लाइक यूसीबी, और जो मतलब इस तरह की काफी ज्यादा मतलब फीसिस हैं, तो वो मैनेज हो जाता है इजीली। लेकिन अगर आपकी स्कॉलरशिप है, और मैं यही कहूंगा कि जो भी आना चाहिए यहाँ पे स्कॉलरशिप के साथ है, बहुत अच्छा है। नहीं हुई किसी वजह से तो वो एक अलग फैक्टर है, बट अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो वेल एंड गुड है, वो विन विन सिचुएशन है आपके लिए। और इसके जो इनटेक्स होते हैं वो कब स्टार्ट होते हैं और कितने इनटेक्स होते हैं ईयरली? इटली में जुनैर इनटेक सिर्फ एक ही होता है, और वो ऑलमोस्ट स्टार्ट होते हैं दिसंबर हर साल ना, दिसंबर से लेकर ऑलमोस्ट अप्रैल मई तक एडमिशंस ओपन रहते हैं यूनिवर्सिटीज में। तो बेसिकली कोशिश यही करनी चाहिए कि दिसंबर में जैसे एडमिशंस हों ओपन, आप फौरन जनवरी या फेब तक आप एडमिशन ले लें, ताकि उसके बाद आपको वीजा अपॉइंटमेंट के लिए बहुत टाइम वेट करना पड़ता है। अगर आप बिल्कुल लास्ट पे जाके एडमिशन लेंगे लाइक अप्रैल में लेते हैं या मई में लेते हैं, तो उसके लिए फिर ये समटाइम अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, तो पूरा साल आपका जाया हो जाता है। तो रिकमेंड यही किया जाता है कि दिसंबर में एडमिशन जैसे ही जनवरी या फेब तक अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके आप अपना वीजा जो है उसके बाद प्रोसेस अपना जो है फाइल कर दें। तो इसमें जो लैंग्वेज बैरियर है आपको वहाँ पर फील हुआ? क्योंकि इटालियन जो प्रेफरेंस है करते हैं कि इटालियन यूनिवर्सिटी में ही आपका एडमिशन हो, और इंग्लिश जो है सब्जेक्ट्स होते हैं तो काफ़ी कम होते हैं। अच्छा यार लैंग्वेज बैरियर जो है ना यूरोप में काफ़ी ज़्यादा है, और इसी बेस पे जो है इसकी मतलब कह लो कि यहाँ पर इतनी ट्यूशन फीसिस भी नहीं है जैसे हम ऑस्ट्रेलिया, यूके या कनाडा और जितनी कंट्रीज में जाते हैं। बट यहाँ पर जब स्टूडेंट्स आते हैं न्यू यूनिवर्सिटी वगैरह में, जो प्रोग्राम्स हैं वो तो इंग्लिश में ही ऑफर किए जाते हैं मोस्टली। बहुत सारे हैं प्रोग्राम जो इटालियन या इनकी अपनी लैंग्वेजेस में भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो प्रोग्राम्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने इंग्लिश में ऑफर किए हुए। तो यूनिवर्सिटी के टाइम पे आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो आपकी चीज सॉर्टेड है। हाँ ओवरऑल जब आप इधर रहते हो आके लाइफस्टाइल में और इस तरह जॉब्स फाइंड करने में इटालियन लैंग्वेज या जिस भी कंट्री में आप हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको वो लैंग्वेज आती है तो आप अच्छी जॉब ले सकते हो, मतलब आप अपना इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफस्टाइल में कर सकते हो अगर आप उनकी लैंग्वेज सीख लेते हो तो। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं तो आके वो डिलीवरी वगैरह की कुछ जॉब्स होती हैं जिनमें एज सच कह लो इंग्लिश इटालियन की नहीं है, वो आपने डिलीवरी करनी है, जो भी इस तरह की छोटी मोटी और जॉब्स हैं, तो इस वजह से वो चीज़ मैनेज हो जाती है। बट स्टिल लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा ही यूरोप में, जिस भी कंट्री में आप उसकी लैंग्वेज आप सीख लेते हो तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर पाकिस्तान से इटली में मूव करना चाह रहा है कोई स्टूडेंट फ्रेश है, तो कौन सी ऐसी पर्टिकुलर स्किल आपने देखी है कि यार ये वाली स्किल अगर मैंने की होती ना तो मैंने अपना महीने का बजट जो है ना दो हफ्तों में निकाल लेना था? तो आपने क्या फील किया वहाँ पर? अगर कोई बंदा वहाँ से अच्छा शेफ या अच्छा खाना वगैरह बनाना सीख के आता है, मतलब कुकिंग अच्छी सीख के आता है,
तो उसको यहाँ पे बहुत सारे मतलब रेस्टोरेंट्स होते हैं जो एशियंस के होते हैं, देसी रेस्टोरेंट लाइक आप जिसको, तो आप उसमें जाके भी ट्राई कर सकते हो कि मैं पाकिस्तानी डिशेज और इंडियन डिशेज और देसी डिशेज अच्छी बना सकता हूँ या अच्छी चीज़ें मतलब कुक कर सकता हूँ। तो आई होप कि वो जाते साथ ही आपका ट्रायल लें, कुछ दिन आपको चेक करें, अगर आप उनके मतलब स्टैंडर्ड्स पे पूरे हैं तो मे बी वो आपको अच्छी जॉब ऑफर कर दें और बंदा जाते साथ ही एज अ फुल टाइम अच्छे एक्सपेंस मतलब पैसे कमा ले जिससे उसका अपना एक्सपेंस हो सके, फीसेस वगैरह भी निकल जाए और वो कुछ ना कुछ पीछे भी भेज दे, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई भी स्किल वो सीख के नहीं आया या उसको बिल्कुल ही कुछ नहीं आता तो डिलीवरी इज ऑप्शन, वो आके अपना अकाउंट बनाने की ट्राई करे जब तक उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही नहीं भी है। तो बहुत सारे सीनियर लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने स्टार्टिंग में अपने अकाउंट्स बनाए होते हैं, तो वो उसको नहीं कर रहे होते तो वो अपनी डिलीवरी एप्लीकेशंस के जो अकाउंट है वो फिर जूनियर्स को दे देते हैं, तो वो लोग फिर डिलीवरी वगैरह करके अपना मतलब गुजारा कर लेते हैं। और आपने इस 1 साल की जर्नी में कोई देखा हो कि यार आपको पता है जैसे पाकिस्तानी जहाँ पर भी हो ना वो अपनी हरकतों से पहचाना जाता है, तो कोई ऐसा वहाँ पर इंसिडेंट कि यार पाकिस्तानी है, तो कोई इस तरह का इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो या आपने देखा हो? देसी जहाँ पे भी बंदा होगा ना वो अपना आप तो बताएगा कि भाई मैं देसी हूँ। इधर भी देसी और जो पाकिस्तानी या इंडियंस कम्युनिटी जो है लोग हैं वो इसी तरह, वो खैर एक तो मतलब अपनी कलर और कास्ट और इन चीजों की वजह से ऑलरेडी पहचाने जाते हैं, मतलब हम लोग गोरों के अंदर वैसे ही जो है मतलब अलग से नजर आ रहे होते हैं ब्राउन जो लोग होते हैं बेसिकली। और दूसरा कुछ हरकतें भी फिर वैसी, कभी हम ना यहाँ पे भी कभी कभार ऐसे होता है हम कोशिश करते हैं कि यार अब जा रहे हैं इशारा बंद है लेकिन हम जो है ना यहाँ से डंकी मार जाते हैं निकल जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी कह लो फनी चीजें और एक्टिविटीज यहाँ पे भी चलती रहती है। देसी बंदा कहता है जुगाड़ हो सकता है तो कर लो, बस ऐसी है वो चीजें, साथ साथ इंसिडेंट चलते रहते हैं। अच्छा, तो अभी आपने इटालियन लैंग्वेज भी थोड़ी सीख लिया, तो नेक्स्ट में आपका क्या प्लान है? कि यहाँ सीन ये है कि जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हो ना इटली में, तो उसके बाद में आपको 1 ईयर के लिए ना एक वीजा इशू किया जाता है जिसको कहते हैं जॉब सर्च वीजा, इटालियन में उसको कहते हैं cerca di lavoro, कि आपने अब डिग्री अपनी कंप्लीट कर ली है, आपके पास 1 साल का ये वीजा हम देते हैं, अब आराम से जॉब सर्च करो या अपना बिजनेस को इस्टेब्लिश करो, जो भी आप करना चाहते हो व्हाटएवर आपका जो भी काम उसको बनाओ। उस वीजे के अंदर आपको ये नहीं कि आप सिर्फ इटली में रह के जॉब फाइंड कर सकते हो, आपको पूरे यूरोप की मतलब आजादी है। आपने जर्मनी में जॉब ले ली लिंक्डइन के थ्रू या किसी भी कंट्री के, तो आप जर्मन जाके भी मतलब रह सकते हो और वहाँ का वर्क परमिट आप आगे ले सकते हो। तो और अगर नहीं भी होता तो आप अपना बिजनेस कोई भी एक्टिविटी है छोटी मोटी ऑनलाइन सिंग का प्लेटफॉर्म ओपन करके उनको दिखाते हो कि देखो मैं आजकल मेरे नॉर्मल जॉब नहीं मिली अभी ऑफिस वाली, लेकिन ये जॉब जो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उससे ये अर्निंग आ रही है कर रहा हूँ, तो वो आप उनको दिखाते हो। तो फिर उसके बाद आपका जो नॉर्मल वर्क परमिट कहते हैं होता है ना, जिसको आप कहते हो PSW अदर कंट्रीज की लैंग्वेज में, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, वो आपको 2 साल का में और 5 ईयर के लिए एलिजिबल हो।